Hello everybody, welcome to my channel. Today we are going to learn class 12th 6th poem Money, written by William H. Davis. Let's begin with the introduction of William H. Davis. William H. Davis was a Welsh poet and writer. He spent a significant part of his life as a tramp or hobo in the United Kingdom and United States. He became a paddler and street singer in England. After several years of a wandering life, he published his first volume, The Soul's Destroyer and Other Poems. अब इस पैरा में ये बताया है कि विलियम एच डेविस जो है वो वेल्श के पोएट रहे हैं एंड राइटर रहे हैं. उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो एज अ ट्रैम्प या होबो का मतलब क्या होता है, एज अ ट्रैवलर जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं वैसे बिताया है. उन्होंने यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रैवल किया है. वो पैडलर भी रहे हैं. पैडलर का मतलब क्या होता है, जो डोर टू डोर सेलिंग करता है ना, सेल्समैन, वो भी रहे हैं. वो स्ट्रीट सिंगर भी रहे हैं इंग्लैंड में. कुछ सालों के बाद में यहाँ वहाँ आते जाते ट्रैवल करते करते ऐसी लाइफ बिताने के बाद, वेंडरिंग मीन्स ट्रैवलिंग, इधर उधर ये सब करते हुए उसके बाद में उन्होंने अपनी पहली वॉल्यूम मतलब कलेक्शन, ठीक है, तो उनकी जो कलेक्शन थी पोएम का वो उन्होंने वहाँ पे पब्लिश किया जिसका नाम था द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स. The poem tells us about the rich man who wants to be a poor man to find the real happiness. It is when we do not have money or have lost our money, we realize how important the money is. At the end, the poet says that now he does not want to have money, he has true friends, though they may be few. अब पोएट हमें ये बताना चाहते हैं रिच मैन के बारे में, जो पुअर मैन बनना चाहता है, पुअर बनना चाहता है असली खुशी ढूंढने के लिए, असली खुशी पाने के लिए, उस खुशी के लिए. ये तब होता है जब हमारे पास में पैसे नहीं होते हैं या हमारे पैसे जो कमाए हुए वो खर्च हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं, तब हमें मनी की, पैसे की कदर होती है. और एट दी एंड पोएट हमें ये बता रहे हैं कि अब उनके पास में पैसे नहीं हैं और लेकिन अब उनके पास में सच्चे दोस्त हैं, चाहे कम दोस्त हैं पर सच्चे दोस्त हैं. क्योंकि क्या होता है, जनरली आपने सुना होगा, जो इस पोएम में भी बताया है, कि कोई रिच पर्सन होगा ना, उसके हज़ारों फ्रेंड्स होंगे, लाखों फ्रेंड्स होंगे, बट सब क्या होंगे, सिर्फ सो कॉल्ड फ्रेंड्स. सो कॉल्ड फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ दिखावे वाले, सिर्फ नाम के फ्रेंड्स. बट अगर आपके रियल फ्रेंड्स है, जेन्युइन फ्रेंड्स है, चाहे वो एक भी हो ना आपका कोई ऐसा सच्चा दोस्त, तो उतना भी काफ़ी है. तो यही बताया कि जो रिच पीपल होते हैं उनके बस पैसे, उनके पावर, उन सब चीज़ों की वजह से उनके दोस्त बनते हैं, ऐसा इनका कहना है. और जो पुअर होते हैं वो लोगों का एक्चुअली दिल से कनेक्शन होता है, क्योंकि उनके पास लालच करने के लिए एक दूसरे का मनी नहीं है. ओके, लेट्स बिगिन विद द पोएम. मनी. When I had money, oh, I knew no joy till I went poor. For many a false man as a friend came knocking all day at my door. अब यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में पोएट का क्या कहना है, जब मेरे पास पैसे थे, बहुत सारे पैसे थे. फर्स्ट लाइन का कहना है, जब मेरे पास पैसे थे, बहुत सारे पैसे थे. आई न्यू नो जॉय, मुझे कोई खुशियाँ इतनी नहीं मिलती थी, कोई इतनी हैप्पीनेस नहीं थी मेरे लाइफ में. और मुझे पता था कि वो सारी हैप्पीनेस नहीं आएगी जब तक मैं पुअर नहीं हुआ. तब तक मुझे पता चला कि वो हैप्पीनेस मेरे लाइफ में कभी थी ही नहीं. फॉर मैनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो गलत लोग हैं. गलत है मतलब जस्ट फेकोलॉजी वाले हैं, फेकनेस के लिए बस फ्रेंड्स बन रहे हैं, सिर्फ आपके पैसा पानी, आपका शोहरत, आपका रुतबा, उसके लिए आपके दोस्त बन रहे हैं. वो कोई आपके असली फ्रेंड नहीं है, जो दिल से आपको फ्रेंड मानते हो, वैसे कोई लोग नहीं हैं. ऐसे बहुत होता है ना, अमीरों के यहाँ पे हर एक का तांता लगा रहता है, हर कोई आता जाता रहता है, बट इट डजंट मीन कि वो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है कि हर दिन हर कोई आता जाता रहता था, पूरे दिन भर मेरे घर पे चहल पहल बनी रहती थी लोगों के आने जाने की, बट कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर सकूँ. सेकेंड स्टैंजा. देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो बिकॉज अ मैन इज डेड. I dared
नॉट स्पीक टू लेट दिस फॉल्स वर्ल्ड नो। अब यहाँ पे हमें ये बताया है कि पोएट का कहना है कि अब मुझे है ना एक छोटे बच्चे जैसा फील होने लगा है। मैं अपने आप को एक छोटा बच्चा समझने लगा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जैसे ट्रम्पेट है। ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, बट यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली कंपेयर किया है लाइफ के साथ में। ऐसा कहा है कि जैसे कोई मेरे पास में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, बट मैं उसको मेरे अकॉर्डिंग प्ले नहीं कर सकता, मेरे अकॉर्डिंग वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मैं बजा नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उतनी आज़ादी नहीं दी गई है। यहाँ पे फ्रीडम सिर्फ कहने का है, बाकी मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है। तो यही तरीके से उन्होंने लाइफ से कैसे कंपेयर किया है। उनका ये कहना है कि एक बच्चे को जैसे फ्रीडम दिया जाता है लेकिन वो अपने मर्ज़ी की नहीं कर पा रहा है, तो ये वैसे ही बच्चे जैसा फील कर रहे हैं। फ्रीडम तो है लेकिन अपने अकॉर्डिंग कोई हैप्पीनेस इनके पास में नहीं है। और वो ये सोचते हैं कि वो डेयर नहीं कर रहे, मतलब वो एक्चुअली उतना फ्रीडम नहीं फील कर रहे हैं कि वो ऐसे सारे लोगों को वो सारी बातें करे, ये सारे गलत इंसानों को, गलत वर्ल्ड को वो ये सारी बातें शेयर करे। और वो चाहते हैं कि वो इन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाए, इनकी आंखों से ओझल हो जाए, इन लोगों के सामने नहीं रुकना पड़े उन्हें, ऐसा इनका पोएट का कहना है। बेसिकली इस स्टैंजा में हमें यही बताया गया है कि पोएट जो है वो अपने फ्रीडम को पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप बहुत रिच होते हो, आप चाहते हो कि आप छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करो, लाइक मतलब ज़्यादा कुछ नहीं तो जैसे थोड़ा सा नॉर्मल आप कहीं पे कुछ भी लाइक पार्क वगैरह है, छोटा मोटा आपका मन है वहाँ जाने का, बट क्योंकि आपका वो रिचीनेस एंड फिर आपका वो एलिगेंस मेंटेन करना है, आप रोड साइड का पानी पूड़ी वगैरह अवॉइड कर दो, या किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ आप छोटी मोटी चीज़ें अवॉइड कर दो जबकि आपका मन है, बट क्योंकि आपके ऊपर वो स्टेटस का एक टैग लग गया है तो आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हो। डैट इज़ रियली वेरी वर्स्ट। नेक्स्ट, next stanza. Much have I thought of life and seen how poor men's hearts are ever light, and how their wives do hum like bees about their work from morn till night. अब यहाँ पे इस स्टांजा में हमें ये बताया पोएट ने कि उन्होंने ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचा, बहुत विचार विमर्श किया है ज़िंदगी को लेके। होता है ना, कई बार हम अकेले बैठते हैं किसी भी टॉपिक पे, हम बहुत सोचते हैं, जिस भी टॉपिक को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। और उन्होंने ये चीज़ें देखी भी है, बहुत सोचा भी है, देखा भी है कि किस तरीके से जो पुअर मैन होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनका जो दिल है वो काफ़ी लाइट होता है, लाइट हार्टेड होते हैं। लाइट हार्टेड होते हैं मतलब हमेशा खुश रहना जानते हैं, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने का एक आदत होती है। अब एक रिच पर्सन होगा, वो क्या सोचेगा कि अभी गाड़ी चाहिए, अब बंगला चाहिए, बंगला मिल भी जाए तो उससे भी बेटर बंगला चाहिए, तो उसकी जो विशेज़ है वो हमेशा बढ़ती रहेगी। लेकिन जो पुअर मैन है उसको जितना मिले वो उसमें ही हैप्पी रहना जानता है। तो यही बताया, वो लोगों का जो हार्ट है वो काफ़ी लाइट होता है एंड वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, किसी भी चीज़ को लेके नहीं मतलब बैठे रहते हैं। एंड उनकी जो वाइफ्स है, लाइक उनकी जो बीवियां हैं, हम मतलब कि कुछ ना कुछ चूं 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 कर ही रही है, जैसे बीज होती है ना, हनी बीज वगैरह, तो उसके जैसे वो मतलब ऐसे चूं 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 करते ही रहते हैं ऑल टाइम। किस लिए करते रहते हैं? क्योंकि वो हमेशा अपने हस्बैंड से ये कंप्लेन करते रहते हैं, सुबह से रात तक उनका यही रहता है कि आप अच्छे से कमा के नहीं ला रहे हो। अब जो पुअर मैन है वो लोगों का इतना अच्छा नौकरी नहीं रहता होगा, तो इसलिए उनकी वाइफ उनको कुछ ना कुछ सुनाती रहती होगी, क्योंकि इतने पैसे नहीं ला पा रहे हैं, इतना सब वो कर नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होता है, इसलिए। नेक्स्ट स्टैंजा। So when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown, poor man, think I, need not go up so much as rich man should come down. अब इस स्टैंजा में पोएट का ये कहना है, तो जब भी मैं सुनता हूँ गरीबों को, पुअर वंस को हंसते हुए, खुशी के मारे ठहाके लगाते हुए, एक होता है स्माइल करना, एक छोटी सी हंसी आपके चेहरे पे आती, ग्रिन करते हो, बड़ी सी ग्रिन जो आती है, ब्रॉड सी आप स्माइल करते हो, वो आपका होता है लाफ, जोर से खुशी से एकदम हंसना। तो वो उनको मैं इतना खुशी से दिल से हंसते हुए मैं देखता हूँ। और उसी जगह मैं देखता हूँ कि रिच वंस जो है, जो अमीर लोग हैं, वो बस ऐसे शांति से चुप करके
बैठे हुए हैं, रिच वन शांति से चुप करके क्यों बैठे हुए हैं? अब वो एलिगेंस उन्हें मेंटेन करना है, कहीं पे भी इतनी ज़ोर ज़ोर से मुंह खोल खोल के नहीं हंस सकते। होता है ना कि दिल से हंसना चाह रहे हैं लेकिन पर वैसा कर नहीं सकते भाई, उनका एक स्टेटस है, उनका एक नाम है, तो वो कैसे लोगों के सामने ऐसा चीख चीख के हंसेंगे? नाम खराब होगा ना कि शी कैसे हंसते हैं लोग ऐसा। बट एक्चुअली वो दिल से खुल के हंसना चाहते हैं पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो वो उन्होंने स्टेटस बना रखा है उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। पुअर मैन, मतलब वो बोल रहे हैं कि ठीक है गरीब लोग क्या बोल सकते हैं। एक्चुअली जो रिच है, इनका कहना है कि जो रिच हैं वो ही एक्चुअली पुअर हैं। पुअर इसीलिए है कि उन लोगों को वो अपनी सारी चीज़ें इंजॉय करनी नहीं मिल रही, वो फ्रीडम इंजॉय नहीं करने मिल रहा है जो कि एक पुअर लोग इंजॉय कर पा रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, मुझे इतना रिची रिच नहीं बनना है कि मुझे इतना नीचे गिरना पड़े। इतना नीचे मतलब कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर भी ना पाऊँ, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब? ऐसे रिचनेस का क्या मतलब कि मैं जो चाहूँ मैं नहीं कर सकूँ? इतना कमाया, इतना सब किया, अगर मैं अपने फ्रीडम पे, अपने इंजॉयमेंट पे नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ तो बाकी उस पैसे का, उन चीज़ों का क्या मतलब अगर जो वो मुझे खुशी ही ना दे पाए। When I had money, money, oh, my many friends proved all untrue, but now I have no money, oh, my friends are real though very few। अब ये बोला है पोएट ने इस स्टैंजा में कि जब मेरे पास पैसे थे, बहुत सारे पैसे से, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने स्टार्ट किया था वैसा ही कहा है, मेरे बहुत सारे दोस्त थे लेकिन सब अनट्रू थे। अनट्रू का मतलब क्या होता है? फेक थे। सब सिर्फ नाम के दोस्त थे, किसी से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं था मेरा, क्योंकि सब पैसे के लालची थे, बस मेरे पैसे की वजह से मेरे साथ थे। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अब जो मेरे साथ फ्रेंड्स हैं ना वो असली है, रियल है, कोई भी फेक नहीं है। चाहे मेरे दोस्त कम हो ना, क्योंकि मैं गरीब हूँ लेकिन मेरे दोस्त कम है उस चीज़ के कारण, पर ठीक है मैं खुश हूँ, क्योंकि ये जो दोस्त है ना ये किसी लालच के वजह से मेरे पास नहीं है, ये किसी मतलब अपने मतलब की वजह से मेरे साथ नहीं, ये मेरे साथ मेरे दिल से दिल तक के कनेक्शन के लिए है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन के लिए है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। होता है ना, एक आपके लाइफ में हमेशा एक मोटो रखना, मतलब एक चीज़ रखना, ध्यान रखना कि जब भी आप लोगों के साथ सराउंडेड हो, इट डज़ंट मीन कि आपके पास में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या आपके बहुत चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि उसमें से काफ़ी होंगे जो आपके साथ किसी मतलब के कारण होंगे या फिर आपके लिए कुछ ना कुछ मन में गलत सोचते होंगे, किसी ना किसी कारण से होंगे। लेकिन अगर एक भी आपका सच्चा दोस्त है ना, चाहे आपके कोई ग्रुप्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक भी सच्चा दोस्त है ना, तो वो बहुत है। ओके, थैंक यू।